अक्सर आपने देखा होगा, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 4 लोग उसको कंधा देते हैं और शमशान घाट तक ले जाते हैं। उनके साथ क्या होता है ये किसी को नहीं पता। आज इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। सुनकर हैरान हो जाओगे कि उनको इसका क्या परिणाम भोगना पड़ता है। इसीलिए इस कथा को ध्यान से सुनना। द्वारका के शांत प्रांगण में समुद्र की लहरों पर चंद्रमा की धवल छाया झिलमिला रही थी और प्रभु श्री कृष्ण कमलासन समान शांत बैठे थे कि तभी आकाश में एक मधुर कंपन हुआ, विशाल पंखों की गूंज फैली और गरुड़ प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु मेरे मन में एक जिज्ञासा है, एक रहस्य है जो मृत्यु, आत्मा और अंतिम यात्रा से जुड़ा है, कृपा कर इसे स्पष्ट कर दीजिए। कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में अनंत करुणा चमकी और वे बोले, गरुड़ तुम्हारी हर जिज्ञासा धर्म का द्वार खोलती है, पूछो तुम्हें क्या जानना है। गरुड़ ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु जब मनुष्य देह छोड़ते हैं, जब उनकी अर्थी उठती है, जब लोग कंधा देते हैं, तब मैंने कई बार अनुभव किया है कि आत्मा उन कंधा देने वालों को देखती है, जैसे किसी अदृश्य दृष्टि से उन्हें परखती है। प्रभु ये क्यों होता है? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा दिव्य रहस्य छिपा हुआ है? श्री कृष्ण ने श्वास जैसे ब्रह्मांड को छूती हुई ली और बोले, गरुड़ मृत्यु वह द्वार है जहां से आत्मा संसार से विदा लेकर एक नया मार्ग पकड़ती है, और जब अर्थी उठती है तो केवल एक शरीर नहीं उठता बल्कि एक पूरा जीवन, उसके कर्म, उसकी स्मृतियां, उसके अधूरे भाव, उसके पाप और पुण्य उठते हैं और वही आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर के समीप मंडराती है, देखती है कि उसकी अंतिम यात्रा में कौन आया, कौन नहीं आया, कौन श्रद्धा से खड़ा है और कौन केवल दिखावे से। इसलिए आत्मा उन कंधा देने वालों को देखती है, परखती है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु क्या अर्थी उठाना केवल रिवाज नहीं है? कृष्ण बोले, नहीं गरुड़, कंधा देना एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। यह देह से बढ़कर आत्मा और जीवित मनुष्यों के बीच एक अदृश्य अनुबंध है। जो व्यक्ति पवित्र मन से कंधा देता है वह अपनी ओर से करुणा और सम्मान का प्रकाश आत्मा तक पहुंचाता है और वही प्रकाश आत्मा के लिए मार्ग बन जाता है। यही गरुड़ पुराण कहता है कि जिसने निस्वार्थ भाव से कंधा दिया उसने 100 यज्ञों के समान पुण्य पाया। गरुड़ ने विस्मित होकर पूछा, प्रभु पर आत्मा वहीं क्यों रहती है? कृष्ण ने कहा, क्योंकि आत्मा तुरंत समझ नहीं पाती कि उसने देह त्याग दिए, वो भ्रम में रहती है, उसे दिशा चाहिए और वही दिशा उसे अर्थी देती है। 4 कंधे उसका मार्ग बनते हैं। इसलिए कंधा केवल भार उठाना नहीं बल्कि आत्मा के लिए 4 दीपक जलाना है। कुछ क्षण मौन रहा, फिर गरुड़ ने पूछा, प्रभु क्या होता है जब किसी मृतक को 4 कंधे नहीं मिलते? कृष्ण की आंखों में गंभीरता उतर आई और वे बोले, गरुड़ सुनो, एक कथा है जो केवल कथा नहीं सत्य है, जो पृथ्वी के एक युग में घटा था। कृष्ण ने कहा, बहुत समय पहले पाटलिपुत्र में धनीराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। धन का पुजारी, धर्म से विमुख, जिसने ब्राह्मणों को अपमानित किया, गरीबों को तिरस्कृत किया, अपने माता पिता के श्राद्ध तक नहीं किए। उसका धर्म, दया, करुणा से कोई संबंध नहीं था, पर उसकी पत्नी रूपवती अत्यंत धर्मपरायण, विनम्र, दानशील और पुण्यात्मा थी। वह गरीबों को अन्न देती, व्रत करती, मंदिर सेवा करती और अपने पति के अपवित्र धन से भी गुप्त रूप से दान करती, क्योंकि उसे विश्वास था कि पुण्य ही पापों की क्षमा का मार्ग है। एक दिन महामारी फैली, नगर में मृत्यु का भय छाया, पर धनीराम ने सहायता नहीं की। उसने अपना भंडार छिपा लिया और रोगियों को द्वार से भगाया, पर बीमारी उसी पर गिरी। मृत्यु के समय उसने अंधकार में छायाएं देखी, पर सहायता को कोई नहीं आया, क्योंकि मृत्यु के क्षण में मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म चलते हैं। गरुड़ गहरी सांस लेकर बोले, प्रभु उसके मरने पर क्या हुआ? कृष्ण बोले, यही रहस्य की शुरुआत है। जब धनीराम की मृत्यु हुई तब नगर ने उसकी अर्थी को कंधा देने से इनकार कर दिया। लोग बोले, ये वही है जिसने कभी किसी का अंतिम संस्कार नहीं कराया, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, दान नहीं दिया, तब उसकी आत्मा कौन उठाए? रूपवती ने विनती की,
पर केवल 3 कंधे मिले, चौथा कंधा कोई देने को तैयार नहीं था। तब अर्थी वहीं रुक गई, हवा कांपने लगी और रूपवती ने देखा कि उसके पति की आत्मा अर्थी के पास ही व्याकुलता से भटक रही थी। काले धुएं में घिरी हुई, भय से कंपित आत्मा देह के बिना भी उसी देह से बंधी थी। गरुड़ ने पूछा, प्रभु क्या आत्मा देह के पास रहती है? कृष्ण बोले, हाँ गरुड़, जब तक अर्थी पूरी विधि से नहीं चलती आत्मा आगे नहीं बढ़ती। और गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, यदा चतुर्थम स्कंधम प्रेतस न लभ्यते तदा आत्मा न स्वर्गम न यमलोकम न पुनर्जन्म लभते। अर्थात बिना चौथे कंधे के आत्मा अधर में लटकती है, न आगे बढ़ पाती है, न लौट पाती है और समय के साथ प्रेत बन जाती है। गरुड़ यह सुनकर गंभीर हुए, प्रभु फिर क्या हुआ? कृष्ण बोले, रूपवती ने नगर के कोने कोने में जाकर प्रार्थना की और अंततः एक अज्ञात युवा साधु आगे आया। उसने कहा, मेरा धर्म दया है, मैं चौथा कंधा दूंगा। निस्वार्थ भाव से दिया गया कंधा आत्मा के पापों को मुक्त कर देता है और साधु का मन निष्काम था, इसलिए वह पाप का भागी नहीं बना। जैसे ही चौथा कंधा मिला, हवा शांत हुई, धुआं हट गया और सूर्य की किरणें अर्थी पर पड़ी और रूपवती ने देखा कि धनीराम की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, मानो भार उतर रहा। वो गरुड़ ने पूछा, प्रभु क्या चौथा कंधा देने वाला मृतक के पापों में बंध जाता है? कृष्ण ने कहा, नहीं गरुड़, यह भावना पर निर्भर है। यदि कोई लोभ, भय, स्वार्थ, प्रतिष्ठा या दिखावे से कंधा देता है तो वह मृतक के अधूरे कर्मों से बंध जाता है, पर जो श्रद्धा, दया और करुणा से कंधा देता है वह केवल आत्मा की मुक्ति का साधन बनता है, न पाप लेता है न बंधन। कृष्ण आगे बोले, चौथा कंधा 4 पुरुषार्थों का प्रतिनिधित्व करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और यदि इनमें से कोई अधूरा हो तो आत्मा का मार्ग अटक जाता है। इसलिए चौथा कंधा ईश्वर द्वारा दिया अंतिम अवसर है। जैसे दीपक अंधकार में राह दिखाता है, वैसे ही चौथा कंधा आत्मा को दिशा देता है। गरुड़ ने विनम्रता से पूछा, प्रभु क्या कभी आत्मा संकेत देती है कि वह मुक्त नहीं हुई? कृष्ण बोले, हाँ गरुड़, जब आत्मा भारी पापों से बंधी होती है और उसे निस्वार्थ चौथा कंधा नहीं मिलता, तब संकेत मिलते हैं। बारिश शुरू हो जाती है, अग्नि नहीं जलती, कंधा देने वाला अचानक बेहोश हो जाता है, अर्थी गिर पड़ती है, दाह संस्कार में बाधाएं आती हैं। ये सब संकेत हैं कि आत्मा अभी देह से मुक्त नहीं हुई। गरुड़ के मन में आदर और विस्मय उमड़ आया। उन्होंने कहा, प्रभु कंधा देना तो वास्तव में महान तपस्या है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गरुड़, कंधा देना केवल देह को उठाना नहीं है, ये आत्मा को उसके कर्मों के जाल से एक बार में बाहर निकालना है। ये मनुष्य का नहीं, आत्मा का सहारा बनना है। उस अंतिम क्षण में ईश्वर के कार्य का हिस्सा बनना है। इसलिए कंधा श्रद्धा से देना चाहिए, शांति से देना चाहिए, पवित्र मन से देना चाहिए, क्योंकि ये एक आत्मा की अंतिम यात्रा में तुम्हारी भागीदारी है। कृष्ण अंत में बोले, गरुड़, मृत्यु अंत नहीं है, ये एक रहस्य का आरंभ है और जो किसी आत्मा को सम्मान